श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम लोग जीव हैं और ईश्वर के अंश हैं। गोस्वामी जी ने लिख दिया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अभी हमने आपको बताया कि हम लोगों के शरीर में भगवान विष्णु ने प्रवेश कर दिया है, जिसके कारण हम लोग जीव होकर के जिंदा हैं। और हम लोगों को यह अधिकार है कि भगवान के हम अंश हैं तो भगवान के पास तक चले जाएं, और भगवान अपने अंश सारे जीवों को बहुत प्रेम करते हैं। और जब प्रेम करते हैं इसीलिए वो नाना प्रकार के अवतार धारण करके धरती पर आते हैं कि अगर कोई जीव मेरी 6 चीजें करता है तो मेरे पास आ जाएगा। वो 6 चीजें क्या है? मेरा नाम, भगवान कहते हैं मेरा नाम पहला। दूसरा मेरा रूप। तीसरा मेरा गुण। चौथा मेरी लीला। पांचवा मेरे भक्त। और छठवां मेरे धाम। इन 6 में जो भी जुट जाता है उसको यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि मेरे लोक में, मेरे गोलोक में आ जाए। भगवान राम जहाँ निवास करते हैं वो साकेत लोक है, वहाँ भी वही सुविधा है जो गोलोक में है। लेकिन गोलोक अलग है, साकेत लोक भगवान का अलग है। दोनों भक्तों को आनंद वही प्राप्त होती है। भगवान ने भिन्न भिन्न स्वरूप इसलिए लिया है कि जैसे धरती पे आप लोग देखिए, एक ही घर में किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, किसी को मसालेदार तीखी सब्जी पसंद है, किसी को सादा सब्जी पसंद है। तो भगवान इसीलिए विष्णु जी ने नाना प्रकार के अवतार लिए हैं कि जिसको जो रूप अच्छा लगे वो उसका भजन करता है। तो जो भगवान के राम रूप का भजन करने वाला है वो कृष्ण रूप में नहीं जाता। जो कृष्ण रूप में भजन करता है वो राम रूप में नहीं जाता। जो भगवान नरसिंह की पूजा करता है नरसिंह रूप में रहता है। जो वामन जी की पूजा करता है वो वामन अवतार में। भगवान के कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, नाना प्रकार के भगवान के अवतार हैं। भगवान ने कहा कि मैं इसीलिए अवतार ले लेता हूँ कि जिस जीव को मेरी जो स्वरूप अच्छा लगे वो उसकी भक्ति करे, उसके नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, परिकर 6 चीज में कुछ में भी अगर रुचि रखेगा और अंत समय तक रखेगा तो मेरे लोक में आ जाएगा, मेरी गति को प्राप्त हो जाएगा। वो केवल उसका उद्धार ही नहीं होगा, मेरे लोक में जैसे इस धरती पे निवास करता है उस तरह से निवास करेगा, मेरा पूजन करेगा और यहाँ रह करके सारा सुख, वो वैभव और सुख प्राप्त करेगा। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं सारे ऐश्वर्य का वो उपभोग करेगा। बस खाली 2 चीज को छोड़ करके, क्या? संसार की सृष्टि करना और लोगों को मारना। ये 2 काम छोड़ करके बाकी सारे कार्य, उसको सारा सुख भगवान अपने लोक में देते हैं। उसमें भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुलभ और अच्छा साधन जो है भक्ति होती है। भक्ति एक ऐसी है जो भक्ति करने लगता है उसको भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। उसकी गलतियों को गिनते नहीं है, धीरे धीरे सुधार करने लगते हैं, उसकी कमियों को दूर कर देते हैं और अंत समय में उसको इस योग्य कर देते हैं कि वो उनके लोक को चला जाए।
तो भगवान ने जो राम का अवतार लिया वो बड़ा ही सुंदर उनका ललित अवतार है। और इस रामावतार में महाराज दशरथ जो रघु के वंश के थे वहां पे भगवान ने अवतार लिया और उनका नाम रघुनाथ पड़ा। रघु का वंश है इसलिए रघुनाथ पड़ा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि मैं उस रघुनाथ की उपासना करता हूँ जो रघुकुल में पैदा हुए। रामचरितमानस में शुरू में हमने आप लोगों को ये चर्चा किया था। जहाँ जहाँ भी रघुनाथ को कहते हैं वहाँ स्पष्ट हो जाता है कि वो रघु अज दिलीप दशरथ उनके वंश के राम हैं। क्योंकि राम कई हुए हैं इसलिए वह राम जो रघु के वंश में उत्पन्न हुए उसकी चर्चा। तो हम लोग रामचरितमानस जो भगवान तुल्य गोस्वामी जी द्वारा हम लोगों को दिया गया है उसमें उसको पढ़ते हैं हर रविवार को और भक्ति का आनंद लेते हैं और इस रामचरितमानस का आनंद लेते हैं। यह रामचरित इसलिए कहलाता है कि राम जी का गुण है और मानस इसलिए कहलाता है कि भगवान शंकर ने इस कथा को रचा है और जो अपने मन में उन्होंने रखा था वही कथा उन्होंने प्रकट किया और वही कथा गोस्वामी जी ने लिख दिया हम लोगों के लिए कि हम लोग भी इसको पा जाएं। पहले आप लोगों से चर्चा हो ही चुकी है कि इसमें 4 घाट है, नाना प्रकार की सारी चीजें, यह एक सरोवर है, सब तरह से इसका वर्णन हो चुका है। तो अब राम जी ने यहाँ अवतार लिया है। माता पार्वती उनसे पूछती है और पूछती है कि भगवान राम को हमारे गुरु ने श्राप क्यों दिया, और बड़ी कथाएं उनके जन्म के नाना प्रकार की कथाएं होते होते कथा शुरू होती है कि दशरथ के यहाँ पैदा होते हैं और वो उनको विश्वामित्र जी ले जाते हैं और विश्वामित्र जी को देने के लिए तैयार नहीं होते हैं दशरथ जी। आप लोगों ने सुना ही है क्योंकि विश्वामित्र जी का जो संबंध दशरथ जी के इक्ष्वाकु वंश से रहा है, उन्होंने इनके कुल के कई लोगों को जानबूझ करके तो कष्ट नहीं दिया, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र जी का परीक्षा लिया था उन्होंने। तो इस नाते दशरथ जी बहुत घबराते हैं और वशिष्ठ जी के कहने पर कि जिस यज्ञ की रक्षा के लिए ये तुम्हारे पुत्रों को मांगने आए हैं, भूलो मत कि उसी यज्ञ से तुमने ये 4 पुत्र प्राप्त किए हैं। तो अगर यज्ञ नहीं रह जाएगा तो आगे लोगों को कैसे कृपा प्राप्त होगी, इसलिए तुम डरो नहीं, दे दो। उन्होंने राम को मांगा, लक्ष्मण जी के साथ राम जी आए और जब विश्वामित्र जी लेकर के आए और भगवान राम ने उनकी यज्ञ की रक्षा किया, उन्होंने बाण मारा और सुबाहु मर गई। सबसे पहले ताड़का को मारा और उसके बाद उन्होंने एक बिना पर के बाण मारा था जिससे उसका एक भाई बहुत दूर जाकर के मारीच गिरा था। आप लोग ये कथा सुन चुके हैं इसमें। तो अब वही उनको खबर मिलती है कि राजा जनक ने निमंत्रण भेजा विश्वामित्र जी को कि आप मेरे यज्ञ में आइए। जितने भी उस समय के ऋषि मुनि राजा थे सबको निमंत्रण उन्होंने दिया था, दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। तो गुरु की आज्ञा से वो वन में आए, गुरु के कहने से वो जाते हैं वहाँ धनुष यज्ञ में। धनुष तोड़ने की उनकी जरा भी इच्छा नहीं होती है। और अभी आप लोगों ने सुना ही था कि गुरु ने आज्ञा किया कि हे राम उठो और धनुष को तोड़ो। तो पिछले बार कथा ये हुई थी
कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज। ये यहाँ तक चर्चा हुई थी। इसके बाद हमने छोड़ दिया था। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। और इससे पहले का जो 256 तक हुआ था। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामंत्र गजराज कहो बस कर अंकुश खर्व। यहाँ तक कथा हुई थी। 55 तक ही हुई थी। इससे और आगे, इससे और पहले का पहले ये राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, वचन कहीं बिलखाई। सीता जी की माता सीता जी के स्नेह बस बहुत दुखी होकर के कहती हैं कि अरे कोई तो इस सुकुमार बालक को मनावे। ये इतने बड़े बड़े राजा रावण बाणासुर आए, वो प्रणाम करके चले गए। अब भूप सहस 10 इकई 12 वो सब हो गया, नहीं उठा पाए। अब इस सुकुमार शरीर के बालक को कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने के लिए आवे। कह तो दिया है विश्वामित्र जी ने, लेकिन सीता जी की माता वात्सल्य प्रेम के बस हो करके सखियों को समीप बुला करके अब बिलख कर कहते हुए कहती है, क्या कहती है? सखी सब कौतुक देख निहारे, ये कहावत हितु हमारे। हे सखियां, जो हमारे हित कहलाते हैं, हमारा भला चाहने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ सब आनंद ले रहे हैं बैठकर। हैं? सखी सब कौतुक देखन हारे, सब यहाँ कौतुक देख रहे हैं। मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि कोई जा करके कोई तो मनाओ इस बच्चे को। कोई न बुझाओ कहई गुरु पाही, ये बालक असी हठ भली नाही। अरे हमारे जो भलाई चाहने वाले लोग हैं उसमें से मजा ले रहे हैं सब बैठ करके। जैसे आजकल लोग मजा लेते हैं, वो कह रहे हैं सब बैठ के आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अरे इनको तो ये चाहिए कि विश्वामित्र जी के पास जाएं और उनसे कहें कि महाराज जो आपने आज्ञा दिया है इस सुकुमार बालक को भी जाकर के धनुष उठाए और चाँप चढ़ाए, ये उचित नहीं है। सखी सब कौतुक देख निहारे, अजेऊ कहावत हितु हमारे। ये भगवान की माया से इस सृष्टि की रचना हुई है। और जब भगवान स्वयं राम के रूप में आए हैं तो देख लीजिए कोई चीज बच नहीं रहा है। जैसे हमारे आपके घर में सारी चीजें होती हैं, सारी घटनाएं घटती हैं, उसी तरह की घटना घट रही है। कोई न बुझाई कहई गुरु पाही, ये बालक सिहठ भल नाही। आगे कहते हैं, क्यों कहती है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। कह रहे हैं कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने नहीं छुआ, उस धनुष को उठाने के लिए इस बालक को कह रहे हैं। रावण तो क्यों नहीं छुआ? पिछले बार हमने आप लोगों को सुनाई थी कथा। वो भगवान शंकर का धनुष लेके जा रहा था, वहीं रख दिया, पेशाब करता रह गया। जो ब्राह्मण जिसको दिया था वो वहीं धनुष पटक दिया और सीता जी उस धनुष को उठा के लाई थी, आप लोग जान रहे हैं। तो सीता जी की माता यही कहती हैं कि वो रावण और बाणासुर जो इस समय धरती के सबसे बली हैं, उन्होंने उस छुआ भी नहीं उस धनुष को। हारे सकल भूप कर दापा, जितने राजा आए थे घमंड करके सब के सब हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देही, ये इतना सुकुमार जो राजकुमार है उसको कह रहे हैं कि इस धनुष को ये उठा ले। अबाल मराल की मंदर ले,
कह रहे हैं कि मराल माने होता है हंस। तो कह रहे हैं कि क्या हंस का बच्चा भी कभी मंदराचल को उठा सकता है? इसमें भी बड़ा गोपनीय रहस्य है, कथा काफी बढ़ जाएगी। मंदराचल को ही क्यों उन्होंने लिया और हंस को क्यों कहा? भगवान का हंस अवतार भी हुआ है, भगवान विष्णु ने, भगवान ने हंस अवतार भी लिया है। तो कह रहे हैं क्या हंस का बच्चा भी कभी मंदराचल को उठा सकता है? मंदराचल वही पर्वत है जिससे कि देवताओं ने और दैत्यों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया था, और उस मंथन को करते समय भगवान कच्छप रूप में आकर के उसको अपने पीठ पर ले लिए थे। बासुकी नाग जो था उसका बना दिया गया था रसरी, और उस मंदराचल पर्वत को कभी ये खींचते थे कभी वो खींचते थे, जैसे माताएं हाथ से मथानी पकड़ करके दही मथती हैं घी निकालने के लिए, उसी तरह से समुद्र को मथा गया। तो कहा क्या बाल मराल छोटा सा हंस भी मंदराचल को उठा सकता है? भूप शयानप सकल सिरानी, असखी विधि गति कछु जाति न जानी। वो कह रही है सबकी इतना सारी स्थिति होने के बाद भी कोई नहीं बता रहा है, और जो हमारे राजा हैं मतलब जनक जी, वो तो सयाने हैं। अरे कोई उन्हीं को कह दे जाके, या राजा जनक ही आकर के कह देंगे भैया ये बच्चे को न भेजो। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कहूं जात की नाही। हे सखी, ब्रह्मा क्या करना चाहते हैं उनकी गति कोई नहीं जानता। अरे यह सोचो कि हमारे राजा जनक तो यहाँ है, सारे राजा हार करके चले गए, रावण बाण छुआ नहीं तो कोई नहीं कह रहा है, तो कम से कम जनक यही कह दें कि हे बच्चा तू न तोड़ कोई हो, क्यों बेइज्जती कराने जा रहे। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। इस बच्चे को ले जाओ, तुम घुमा ले आओ, डिस्टर्ब हो रहा है। तो जो चतुर सखियां थी वो समझाती हैं माता सीता की माता सुनैना की। क्या समझाती हैं कि जो तेजवान होते हैं, जो वीर्यवान होते हैं, जो महाशक्तिमान होते हैं, वो उनको इस तरह से देख करके नहीं जाना जा सकता। ये देखने में बालक छोटा लग रहा है, लेकिन हे रानी आप जो है घबराइए मत। बोली चतुर सखी मृदुवानी, एक चतुर सखी इस तरह से समझाती है कि तेजवंत लघु गनीय न रानी। कह रही है कि हे रानी, ये बहुत ही तेजवान लड़का है, और कभी कभी छोटी चीज को देख करके घबराना नहीं चाहिए। आगे कहती हैं कह कुंभज कह सिंधु अपारा, असो से सुजसु सकल संसारा। कहाँ घड़ा से पैदा होने वाले कुंभज ऋषि अगस्त जी एक बार नाराज हुए और ओंकार करके ओम करके पूरा समुद्र को उन्होंने पी लिया। और इतने छोटे से ऋषि, एक हमारे आप जैसे आदमी, और उन्होंने पूरा समुद्र, संसार में जितने समुद्र हैं, सातों समुद्र सबको पी लिया, सबको उदर में अपने रख लिया। तो वही कह रही हैं कि कहाँ कुंभज बहुत छोटे थे, और कहाँ अपार समुद्र, सोखे सुजस सकल संसार। उन्होंने सारा संसार जानता है कि उस महासमुद्र को सोख लिया। और उनका ये यह सारी दुनिया जानती है
कि कुंभज जी हुए हैं जो सारे समुद्र को ऐसे ओम करके पी गए। रवि मंडल देखत लघु लागा, कह रही है कि हे सखी, और देखो सूरज भगवान को कितने छोटे से दिखाई पड़ रहे हैं बल्ब की तरह से, लेकिन वो सारे अंधेरे को क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। तो सूरज क्या है, छोटा सा है, लेकिन काम कितना बड़ा कर रहा है। तो कह रही है कि ये बालक छोटा तो जरूर है, लेकिन बहुत तेजवान है, जिससे कुंभज जी ने किया था। जैसे सूर्य भगवान सारे अंधेरे को दूर करके उजाला फैला देते हैं, तो उसी तरह से इसको छोटा न समझो, लघु न समझो। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। जैसे छोटा सा सूर्य उदय होता है और पूरे त्रिभुवन का, तीनों भुवन, भूर भुआ अस्वा, तीनों लोक का अंधेरा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन त्रिभुवन तम भागा। भू मन धरती, भुआ स्वर्ग और धरती के बीच में एक लोक है जिसको भुआ लोक कहते हैं, और उसके ऊपर स्वर्ग लोक होता है। तो ये सूर्य भगवान जो चमक रहे हैं, ये केवल हम ही लोगों को उजाला नहीं देते, स्वर्ग लोक में भी इन्हीं के उजाले से उजाला होता है, और इन्हीं के उजाले से वहां भी रात होती है। तो भू भुआ अस्वा, तीन लोकों में। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुरसार। कहा जो मंत्र होता है, दो ही अक्षर का, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उस मंत्र के बस में ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु जी, और हर माने शंकर जी, सब लोग उसके बस में है। जिसका मंत्र लेकर के जपो, छोटा सा मंत्र, और वो प्रसन्न होकर के आ जाते हैं। अमहामत गजराज कहू, बस कर अंकुर खर। कहे इतना बड़ा हाथी होता है, लेकिन उसके ऊपर छोटा सा महावत जो बैठता है, वो छोटा सा अंकुश उसके माथे पर से मारता है, और वो जो कहता है, इतना बड़ा हाथी उसी की आज्ञा मानता है। तो छोटे को छोटा न समझो, छोटे को खोटा न समझो। छोटा बहुत गुणवान है, जो कोई नहीं कर सका वो ये कर देगा, ये समझाने का मतलब। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। वो कह रही देखो, जो कामदेव है वो फूल का धनुष लेता है, और इतना छोटा सा धनुष है, और जब अपना बाण चढ़ाता है तो तीनों लोक में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं वो कामातुर हो जाते हैं। तीनों लोक माने स्वर्ग के भी, भुआ लोक के भी, और धरती लोक के भी, तीनों लोक के। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि देवता लोग भी उसी तरह से कामी है जैसे हम आप सब लोग। भूर भुआ स्वा, तीनों लोक में कामदेव अपनी उसी तरह से गति फैलाए हुए जैसे इस धरती पर फैलाए हुए। देखी तजी सौवस जानी। इसलिए जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ, इसको सुन करके अपने मन का संशय छोड़ दो। अभंजब धनुष राम सुन रानी। हे रानी, ये जो राम आए हैं ना, ये इस धनुष को तोड़ देंगे। सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद भई अति प्रीति। जैसे उस सखी ने समझाया तो उसकी बात में भरोसा आ गया रानी को। किसके बात पर भरोसा आता है? जो आदमी ऐसा बुद्धिमान होता है, आप लोग भी जानते हैं, कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो उसी के यहाँ जाते हैं कहने भाई हमारी इस समस्या को सुलझा दो। हर परिवार में, हर जगह, हर आदमी का अपना अलग अलग होता है। उसके यहाँ जाते हैं, भैया देखो ये समस्या आई है,
देखो इसका कोई निदान करो, तो लोग करते हैं। तो ऐसे आदमी की बात सब लोग मानते। तो उस सखी ने इससे पहले भी कभी सुझाव दिया रहा होगा सुनैना जी को, तो वो जानती थी कि ये सखी हमारी जो बात कहती है ये हमेशा सही होती है, इसलिए उनको विश्वास हो गया। लेकिन कोई ऐसा आदमी जिसका भी भरोसा नहीं है, जो ऐसे अकबक करता रहता है, उसकी बात कोई मानता है? कोई नहीं मानता है। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, जो दुख उनके मन में उत्पन्न हुआ था, विषाद, वो खत्म हो गया और प्रीति माने प्रेम बढ़ गया। तब राम ही बिलो की बैदेही, सब हृदय बिनवत जेहि तेहि। तब जानकी जी ने राम जी को देखा। तब राम जी को बिलो की बैदेही, विदेह की कन्या बैदेही, उसने विलोकन किया, माने पूरा निगाह उठा करके देखा। अभी तक वो किसी को देख नहीं रही थी, अपने सखियों के आड़ में ऐसे चुरा चुरा के देख ले रही थी, कौन कौन आए हैं, क्या हो रहा है, सामने से नहीं देख रही। तब राम ही बिलो की बैदेही, सब हृदय बिनवत जेहि तेहि। जो जिन देवताओं को जानती हैं या जिनके बल को जानती है, उनकी उपासना कर रहे हैं। अब सब लोग सहायक हो जाओ आप। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। वो मन ही मन अकुला रही हैं। अब घूमते घूमते उनको आया कि अभी तो मैं जा करके, माता सीता जी कहती है कि मैंने जा करके भवानी जी की पूजा किया था, और उन्होंने कहा था मन जाहि राचहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। तो ये हमारे मन में सांवरा आ गया है। अब इसी को आप ताकत दे दीजिए कि ये धनुष तोड़ दे। बहुत गूढ़ बात है, ये समझेंगे तो समझ में आ जाए। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, जो तुम्हारी पूजा इतने दिन से करते हैं, धूप दीप आरती। हरि हित हरहु चाप गरुआई। देखिए माता सीता भी भगवान शंकर और माता दुर्गा की उपासना कर रही, मनोकामना पूर्ण करने के लिए, विष्णु की नहीं। और जब मैं सुना रहा था तो उसी समय मेरी निगाह प्रधान के ऊपर पड़ी, और मैंने देख लिया कि कौन मन की मन्नत लेकर के ये भगवान शंकर के यहाँ पूजा करने गए थे। तो उसको मैं खोलूंगा नहीं, भगवान नहीं खोलते तो हम खोलने वाले कौन होते हैं। करहु सफल आपन सेवकाई, कर हित हरहु चाप गरुआई। कहते मेरा भला करने के लिए चाप का जो वजन है, इसको हल्का करो। गण नायक बरदायक देवा। जहाँ भगवान शंकर होते हैं, जहाँ माता पार्वती होती है, वही भगवान शंकर का पूरा परिवार रहता है। गणेश जी रहते हैं, नंदी जी रहते हैं, श्याम कार्तिक जी रहते हैं, 5 लोग वहाँ उनके परिवार के पूरे रहते हैं। तो कह रहे हैं हे गणों के नायक, गणनायक जी, आज तक जो आपको हमने धूप दीप आरती दिखाई है, जो सेवा किया है, उसका फल मुझको दे दो। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गरुतायति थोरी। मेरी विनती बार बार सुनो, इस चाप की जो वजन है, गरुता है, उसको बहुत थोड़ा करो। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। देवता लोग भी बना रहे हैं अपने अपने देवताओं को भी, भैया यही धनुषवा तोड़ दे। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। उन देवताओं के मन में क्या हो रहा है, उनका भी प्रेम से नैन में आंसू भर गए हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुर मन शोभा। नीक से उन्होंने देखा, नयन भर करके। किसको? राम जी को। कौन देखा?
माता जानकी, माता सीता। नीके निरखी नयन भरी शोभा, भगवान के शरीर की शोभा को उन्होंने अपने नयनों से जी भर करके नयन भर देखा। अपितुपन सुमेरी बहुरी मन क्षोभा। अब जब पिता का प्रण याद आया तो मन में फिर वही दुख उत्पन्न हो गया। अह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। कहा हमारे जो ये पिताजी हैं इनकी आदत है, ये लाभ हानि को समझते नहीं, बड़ी से बड़ी बात कर लेते हैं। जैसे घर में भी लोग, लड़कियां और लोग अपने बाप के लिए इतना बड़ा काम फांद दियो, पैसा नहीं है, बाप कहते हैं अरे चलो देखा जाएगा। लेकिन मेहर या बिटिया कहती है कि देखो हर बार तू ऐसे परले उत्पन्न कर ले तो तुम्हारा जितने भूत नहीं उससे बड़ा काम फांद लेते। उसी तरह से सीता जी करें। आह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। हम घर का उदाहरण देके इसलिए कहते हैं कि आप लोगों को जल्दी से कथा ये समझ में आ जाए और अच्छी लगे। सची वो सब है सिख दे इन कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। जो मंत्री हैं वो भी डर रहे हैं पिताजी के नाते, इसी नाते कोई भी आकर के इनको सिखाता नहीं है। और जो विद्वानों का, पंडितों का समाज है वो भी इसको देख करके चुप बैठा है। अनुचित हो रहा है लेकिन बोल नहीं है। कह धन सुकुल सही चाही कटोरा, कठोरा कह श्यामल मृदुगात कसोरा किशोरा। कहा तो ये धनुष कुलिस माने लोहे से भी कठोर है, वज्र से भी कठोर है ये धनुष। और कहा ये सांवरा बहुत ही कोमल शरीर रखने वाला श्याम सुंदर है। भला इसको कोई तो नहीं समझा रहा है। जो पंडित बैठे हैं यहाँ विद्वान वो भी इसी तरह से हो गए। विधि के ही भांति धरौर धीरा। सीता जी विधना से कहती हैं, विधाता से कहती है कि बताओ मैं कैसे अपने हृदय में धीर करूं। असिरस सुवन कन बेदिए हीरा। सिरस के जो फूल होते हैं उसके कण से कहीं हीरा काटा जाता है? हीरा को हीरा ही काटता है, किसी और चीज से आप उसको काट नहीं सकते। तो सिरस का फूल लेकर के कोई चाहे कि हीरा काट ले तो क्या ये संभव है? इसी तरह से ये सांवला किशोर काम करने के लिए उठा है। जो यहाँ विद्वान और पंडित लोग हैं वो लोग भी नहीं बोल रहे हैं। कह रही है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी। अरे अभी धनुष तोड़ने के लिए बढ़ता आगे आ जा रहा है। जब उठा लेगा धनुष या नहीं उठेगा तो बेइज्जती होगी। तो जैसे फसल सूख जाए उसके बाद बरसात हो तो बेकार है, उसी तरह से कोई मना नहीं रहा है इसको कि रुक जाओ। वही हालत होगा, फसल सूख जाएगी तब बरसात होगी। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। जब ये इसको उठाने आएगा उठा नहीं पाएगा, चूक जाएगा, तब पछताने से क्या होगा? पंडित लोग भी, विद्वान लोग भी आके नहीं समझा रहे। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीत विसेखी। लोगों का प्रेम तो पुराना है। अब भगवान ने देखा जानकी जी की तरफ, देख करके उनको, जानकी जी को विशेष प्रेम उत्पन्न हो गया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, यति लाघव उठाई धनुलीना। मन ही मन उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और जैसे छोटा सा कोई धनुष हो उसको उठा लिया। दम के उदामीन जिये जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लोग कोई देखा भी नहीं और लगा कि बिजली चमक करके बादल में छिप गई। इस तरह से देखा और धनुष जो है टूट गया।
लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। कब उठाया, कब चढ़ा लिया, कब वो टूट गया, कोई देख भी नहीं पाया। सब ठाड़े रहे, देखते रहे, क्षण भर में सब खत्म हो गया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अभी लोग सोच रहे थे, सीता जी ये सब सोच रही थी तब तक, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तजी मार्ग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल पूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। इसका आप लोगों को अर्थ आगे बताएंगे अगले संडे को। अब यही खत्म करते हैं, थकान आ गई। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा। अब इससे आगे की कथा हम आप लोगों को अगले रविवार को सुनाएंगे, प्रभु की इच्छा होगी तो। बहुत ही सुंदर ललित कथा है, इसको आप लोग YouTube पे डाल दे रहा हूँ, देखिए, सुनिए, गुनिए और इसको सब्सक्राइब करिए और दूसरे को शेयर करिए। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।